गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 9 बल तथा गति के नियम पढ़ रहे थे। हमने गति का प्रथम नियम पढ़ लिया था, जो यह कह रहा था कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर बना रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में बना रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। आपने देखा होगा कि एक क्रिकेटर जब बॉल ऊपर से ऊंचाई से आती हुई उसको दिखाई देती है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर करके कैच लपकता है। तो ये गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। वो उस बॉल के, उस गेंद के वेग को शून्य पर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। हमने देखा सामान्य जीवन में कि कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में सिल्ली को तोड़ देता है। जब कोई खिलाड़ी कैच लपकता है तो वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे करके कैच लपकता है। जो फुटबॉल होती है उस पर किक मारते ही वो दूर चली जाती है। इसके अलावा कोई पत्थर है वो इतना दूर नहीं जाता है। एक छोटे से द्रव्यमान की वस्तु अगर गोली को तीव्र वेग से छोड़ा जाए बंदूक के द्वारा तो वो किसी की जान ले सकती है। ये सब कुछ उदाहरण हैं गति के द्वितीय नियम के। गति के द्वितीय नियम की हम गणितीय गणना करते हैं, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। यहाँ पे मैंने u को u जो लिया है ये u है। यहाँ पे u मैंने प्रारंभिक वेग लिया है, सीधी रेखा में चल रही है कोई m द्रव्यमान की वस्तु। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का जो वेग है वो v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या हो जाए, संवेग क्या हो जाएगा। संवेग हमने पढ़ा P बराबर होता है mv। तो ये v m द्रव्यमान हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रारंभिक पहला जो संवेग होगा, प्रारंभिक संवेग वो होगा mu, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग लिया हमने, और अंतिम संवेग जो होगा वो P2 होगा mv। संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, संवेग में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए P2 में से P1 घटा देंगे, यानी mv में से mu घटा देंगे। और जब mv से mu घटाएंगे तो यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, v माइनस u। यहाँ पे हम संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त होगा। a बराबर हो जाएगा यहाँ पे, a दर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t, इसके भाग में ले लेंगे। दर का मतलब होता है कि इस समय को हम क्या कर देते हैं, उसमें भाग में दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बल को ज्ञात करेंगे तो बल यहाँ पे हो जाएगा, बल जो होगा वो इसके समानुपाती होता है। इसमें क्या लिखा गया है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पे जो ये दर है ये समानुपाती होती है किसके, बल के। ये मैंने यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की जो दर है उसको बल के समानुपाती किया। अब हम यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक लेंगे, और स्थिरांक मैंने लिया k m v माइनस u अपॉन में t, और f बराबर जो v माइनस यू अपॉन टी होता है इसका मान होता है a त्वरण। तो ये हो जाएगा के एम
ए। यहाँ ए त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर है, के जो है ये यहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक है, और एम यहाँ पे द्रव्यमान है, एफ यहाँ पे बल है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर सेकंड इनवर्स का त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात एक इकाई बल के बराबर होता है के इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ से के का मान 1 होने के कारण F बराबर के एम ए, के का मान हम के स्थिरांक 1 माने तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा एम ए। बल का जो मात्रक है, यहाँ पे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड -2 होता है, जिसे न्यूटन के नाम पर भी न्यूटन भी कहते हैं। यानी बल का मात्रक आप केजी मीटर सेकंड -2 या न्यूटन बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, न्यूटन को एन से दर्शाया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। देखिएगा, हमें बल ज्ञात करना है तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, बल ज्ञात करना है तो वस्तु के द्रव्यमान का उसके त्वरण से गुणा करवाने पर हमें बल प्राप्त हो जाता है। यही हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 या न्यूटन होता है। ये न्यूटन जो है आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक के रूप लिए लिखा गया है, सम्मान देने के लिए उनको। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा होगा। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, जैसे ही गेंद आ रही है, इस बॉल को कैच लपकते समय ये हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ये हाथों को पीछे की ओर इसलिए ले जाता है क्योंकि तेज गति से जो गेंद आ रही है उसका प्रभाव हाथ पर कम पड़े। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। खिलाड़ी की हथेली पर चोट भी नहीं लगती। इसी प्रकार ऊंची कूद वाले जो मैदान होते हैं उनमें खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस स्थिति में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इसमें आगे हमें कुछ क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल टाइप से। पहला जो क्वेश्चन है, उदाहरण है 9.1 का कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन है।
यहाँ पे अंतिम वेग और बल की मात्रा पूछी है। पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 5 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी हमें द्रव्यमान मिला हुआ है, कितना है 5 किलोग्राम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड है। इसी प्रकार 2 सेकंड के लिए, यानी कि t यहाँ पे क्या हो गया 2 सेकंड। हमें फॉर्मूला याद है F बराबर ma, a की जगह मैं लिख सकता हूँ mv माइनस u अपॉन t। मान रख देंगे। F कितना है यहाँ पे 5 किलोग्राम, यानी F बराबर हो जाएगा 5 7 माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 7 में से 3 गए 4, 500 के 20, 20 अपॉन 2, यानी कि F बराबर आ गया 10 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा अंतिम वेग v प्राप्त करेंगे। इसमें से इस सूत्र में से v का सूत्र बनाएंगे तो ये बन जाएगा u प्लस एफ टी अपॉन एम, और इसमें हम मान रख देंगे। u की जगह हम मान रखेंगे 3 प्लस f की जगह 10 इंटू समय t के लिए 5 और m की जगह 5 हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा, 5 से 5 कट जाएगा और 10 प्लस 3 हो जाएंगे 13 मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमें v प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। हमें ये ज्ञात करना है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। दे रखा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर सेकंड माइनस 2 की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 मीटर सेकंड इनवर्स माइनस 2 की दर से त्वरित करने में। हमें ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे अधिक बल किस में लगेगा। देखिएगा, आपको पता है F बराबर ma होता है। यहाँ पे m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, a दे रखा है 5 मीटर सेकंड माइनस 2, और दूसरे में दे रखा है 4 किलोग्राम m और ये दे रखा है 2। तो हम मान निकालते हैं। F पहले इसका निकालते हैं, तो इसे F1 M1 A1 कर देता हूँ मैं। तो ये F1 आ जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। अगर इसके बारे में निकालेंगे तो F2 बराबर M2 A2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो देखिए किस में अधिक बल लगा, 10 न्यूटन अधिक है या 8 न्यूटन अधिक है। तो आप बताएंगे F1 अधिक है किससे, F2 से, यानी कि पहले वाले के अंदर क्या लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है हमने किए हैं। आगे तीसरा जो नियम है गति का वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।